खुदा के वास्ते इसको कमाने का ज़रिया न बनाइए, इसको लोगों की सही इबादत का ज़रिया बनाइए। हमारा वाहिद मकसद है ज़ारिन उम्रा की खिदमत करना, ना कि पैसा कमाना। आप इंशाल्लाह जिस दिन हमारी रवानगी होंगी उस दिन आप देखेंगे कि ये भरोसा किसे कहते हैं। है कि 15 सालों का एक्सपीरियंस और 7 सालों से एक तरह से सरकारी ट्रेनर है। हज में जाने वाले लोगों को ट्रेंड करने का, ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। फिलहाल ये माल की बुनियाद पर आदमी वहाँ नहीं जाता, तौफीक इलाही की बुनियाद पर वहाँ जाता है। और हम जैसे लोगों को आकर के कहना पड़ रहा है, लेकिन जब इनका पहला जब 24 दिसंबर को जाएगी और इंशाअल्लाह ताला और जब लौटेगी इंशाअल्लाह ताला, तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये खुद ही पूरे झारखंड में आग की तरह ये बात फैलेंगे और लोग जुड़ने लगेंगे। हाँ, इसके अंदर एक उलमा भी साथ में है, उलमा शामिल जा रहे हैं और उलमा की निगरानी में आपको उम्रा कराया जाएगा। इस तरह का झांसा देती हैं, यहाँ करीब में रखेंगे, ज़ियारत करवाएंगे, यहाँ घुमाएंगे। मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि ये पिकनिक का टूर बन गया है। ये चूँकि गारे हिरा टूर एंड ट्रेवल्स आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम वक्त में आज शहर के हर लोगों की ज़ुबान पर है और एक ही बात को सामने रख रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारिन उम्रा की खिदमत करना। इनको हम रांची टू रांची फ़्लाइट दे रहे हैं। होटल की दूरी जो हमारी हो रही है हरम शरीफ से लगभग 500 मीटर से 550 मीटर की दूरी है। उन मकामात पे हम लेके जाएंगे, साथ ही साथ आपको वहाँ के जो लोकल गाइड होंगे वो होंगे। चूँकि तो हमारे हर ग्रुप में एक इमाम व ख़तीब किसी भी मस्जिद के होंगे और एक वैसे महल्ले के लोग होंगे जो नहीं जा पा रहे हैं। हम उनको बिल्कुल बगैर किसी पैसा के लेके जाएंगे उन लोग। कमाने के ज़रिए से नहीं, बस एक खिदमत के ज़रिए से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है कि जो जा रहे हैं 14 दिसंबर को, तो उसमें ऐसे तो 40 का कंप्लीट हो गया है, बुकिंग हो गया, सब कुछ हो गया है। फिर भी अगर कुछ ख्वाहिशमंद है एक दो तो उनको लिया जा सकता है। आलिम होगा और जानकार होगा वो तो बताएगा। अच्छा, तवाफ़ हालत वज़ू में किया जाता है। अगर बग़ैर वज़ू के तवाफ़ किया तो तवाफ़ नहीं होगा। ये तुम्हारा ये जो है ना, ये इहराम है, ये कभी नहीं खुलना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि ये इहराम खुलने के डर से ये रुमाली नहीं खोलती, हत्ता कि वज़ू के वक्त में भी वो बांधे रहती है। और नतीजा क्या होता है, बालों पर मसा के बजाय वो क्या नाम है, कपड़े पे मसा करती हैं। कि इनके डिपार्टमेंट में उलमा इकराम रहेंगे हज कराने के वक्त और इनकी निगरानी उनके मौजूदगी में सब लोगों का उम्रा हज कराएंगे। गारे हिरा टूर एंड ट्रैवल एजेंसी राजधानी रांची में काफ़ी चर्चाओं में और 60 से ज़्यादा जगहों की ज़ियारत और 3 मिकात से उम्रा करने की बात करने वाला ये टूर एंड ट्रैवल एजेंसी काफ़ी कम खर्च में लोगों को उम्रा में लेके जाने का कार्य कर रहा है। जहाँ पे कई सारे राजधानी रांची की ट्रैवल एजेंसी ज़्यादा चार्जेस या कहें तो काफ़ी हाई चार्जेस लेके जाने का लोगों को कार्य करते हैं और इन्हीं सब बातों को कह करके ज़्यादा चार्ज लेते हैं। वहीं आज गारे हिरा टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के खुलने के बाद राजधानी रांची में काफ़ी चर्चाएँ हो रही है। चर्चाएँ इसलिए हो रही है कि हर मोमिन चाहता है कि उम्रा और हज के लिए जाएं और उम्रा में लेके जाने का एक मकसद के साथ जो है इस ट्रैवल एजेंसी को खोला गया है। इसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं, इनसे बातें करेंगे। 3 डायरेक्टर हैं, तीनों डायरेक्टर से बात करेंगे और क्या कुछ सोच को लेके इन्होंने इसकी शुरुआत की है। हालांकि शुरुआत किए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि तकरीबन मुझे जहाँ तक जानकारी है 10 दिन से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर ही ये राजधानी रांची में चर्चाओं में आ चुका है। राजधानी रांची नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनसे बातें करेंगे और जानकारी आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे डायरेक्टर जो है हमारे साथ हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि 15 सालों का एक्सपीरियंस और 7 सालों से एक तरह से सरकारी ट्रेनर है। हज में जाने वाले लोगों को ट्रेंड करने का, ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं, इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे और क्या कुछ सोच को लेकर के आज इन्होंने इस ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत की है। सर, सबसे पहला तो बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया सर। क्या कुछ कहेंगे? ट्रैवल एजेंसी तो बहुत है, लेकिन आपने किस सोच को लेकर आज इसकी शुरुआत की है? बिल्कुल सही बात है। आज राजधानी रांची में बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी चल रही है। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। लेकिन हमारे ट्रैवल एजेंसी के खोलने का मकसद था कि आज के टाइम पर देख रहे होंगे कि कभी कोई बहुत ज़्यादा, कभी कोई कम, इस तरह का जो हम लोगों के बीच में आ रहा है, कई तरह के मसला मसाइल आ रहे हैं और खामखा मतलब ज़ारिन उम्रा को परेशानी हो रही थी। चूँकि पिछले कई साल से हम हज कमेटी से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो इन्हीं सब के बात को लेकर के हमने इस ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत की है और हमारा वाहिद मकसद है ज़ारिन उम्रा की खिदमत करना, ना कि पैसा कमाना।
सर एक तरफ से अगर देखें राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे भारत में अगर हम बात कर लें, कई सारे ट्रैवल एजेंसी ऐसे हैं, एक तरफ से ऐसा लगता है कि लोग उम्रा में लेके कम जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का उम्रा जो है ये एक तरह से बिज़नेस बन गया है और कई ट्रैवल एजेंसियाँ चल रही हैं जो कई तरह का झांसा देती हैं, यहाँ करीब में रखेंगे, ज़ियारत करवाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, मतलब एक तरह से जैसा लगता है कि ये पिकनिक का टूर बन गया है। सर मैं देख रहा हूँ कि आपका 65,000 का भी पैकेज है, तो क्या 65,000 के पैकेज में मक्का और मदीना पहुँच रहेंगे तो वहाँ होटल की डिस्टेंस ज़्यादा होगी क्या? थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो पैकेज हम लोगों ने डिलक्स पैकेज बनाया है और एक इकोनॉमी पैकेज है, तो इकोनॉमी पैकेज में थोड़ी सी दूरी डिस्टेंस होगी, यानी कि 1500 मीटर की दूरी होगी, लेकिन हम 24 आवर्स बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर कोई ज़ायरीन हरम आना चाहते हैं तो बस में बैठेंगे और वो आसानी से वहाँ से आ सकते हैं। जब तो तक अभी जो भी पैकेज चल रहे हैं आपके, क्या कुछ है, क्या कुछ पूरी जानकारी होगी कि किस तरह से लोग आपसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, वो सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करें। बेशक आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, चूँकि गारे हिरा टूर एंड ट्रेवल्स आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम वक्त में आज शहर के हर लोगों की ज़ुबान पर है। इसका एक वाहिद मकसद ये है कि हम लोगों ने जो इस ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत की है और एक ही बात को सामने रख रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है ज़ायरीन उम्रा की खिदमत करना। तो अभी जो हम डिलक्स पैकेज ने तैयार किया, डिलक्स पैकेज में जो फैसिलिटीज़ अभी हम प्रोवाइड करेंगे, इनको हम रांची टू रांची फ़्लाइट दे रहे हैं। दिल्ली में हम होल्ड नहीं करेंगे। दिल्ली में सिर्फ हम 3.5 से 4 घंटा कनेक्टिंग फ़्लाइट हमारी वहाँ पर रुकेंगे, फ्रेश होंगे, एहराम बांधेंगे और उम्रे की नियत करेंगे और वहाँ से हम लोग की फ़्लाइट जद्दा के लिए रवाना हो जाएगी। जद्दा पे हमारी बस ऑलरेडी रिसीव करने के लिए लगी हुई है। वहाँ से हम होटल जाएंगे। होटल की दूरी जो हमारी हो रही है हरम शरीफ से लगभग 500 मीटर से 550 मीटर की दूरी है। पहला उम्रा हम लोग जो करवा रहे हैं वो दिल्ली से हम लोग जो एहराम बांध रहे हैं वो पहला उम्रा हो गया। इसके बाद जो हम लोग दूसरा उम्रा करवाएंगे वो ताइफ लेके जा रहे हैं। हम ताइफ की वादियों में सारे ज़ायरीन उम्रा को थोड़ी देर घुमाएंगे सभी जगह पे और उनके बाद वापस वहाँ चूँकि एक निकात है वहाँ से एहराम बांध के आएंगे। ये हमारा दूसरा उम्रा होगा और तीसरा उम्रा मस्जिद जुराना से करवाएंगे। इस तरीके से हम 3 निकात से करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन उम्रा का वक्त जो है उम्रा और इबादत के पीछे लगाने की कोशिश करेंगे। और ज़ियारत को लेकर क्या कितने जगहों पर ज़ियारत कराएंगे? ये उन मुक़द्दस जगह की ज़ियारत हम करवाएंगे जो हर मोमिन अपने दिल में ख्वाहिश रखता है कि एक बार हम उस जगह पे जाते। तो ये जो उस जगह पे हम लोगों ने तैयार किया है ये उन मकामात पे हम लेके जाएंगे और साथ ही साथ आपको वहाँ के जो लोकल गाइड होंगे वो होंगे। चूँकि ऐसे अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं और अगर सही जानकारी नहीं तो देखने का सही माने मकसद समझ में नहीं आता है और मज़ा नहीं आता है। तो जो हमारे साथ एक आलिम दीन है और दूसरा वहाँ के जो गाइड हैं वो बताएंगे कि हाँ इस जगह की या इस की क्या फ़जीलत है या मतलब कुरान और हदीस में जो उन जगहों का जिक्र आया है वैसे भी कई जगह और कई मकामात होंगे जहाँ पर हम ज़ायरीन उम्रा को लेकर के जाएंगे। सर जो लोग वैसे हैं जो थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं उन लोगों के लिए कुछ है आप लोग के यहाँ पे? क्योंकि पूरी कोशिश मैं देख रहा हूँ कि आप केवल लोगों को उम्रा के लिए लेके जाने की कोशिश आपकी है, तो वैसे लोग जो फाइनेंशियली वीक, हालांकि पैकेज आपका काफ़ी कम वाला पैकेज है, लेकिन उसके बाद भी कोई अगर फाइनेंशियली वीक है तो उसके लिए क्या कुछ? इनके लिए हम लोगों ने बहुत ही अलग तैयारी कर रखी है और हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका ये था कि हम हर ट्रिप में वैसे लोग जो चाहते हैं कि उम्रा करें, वाकई उम्रा करना चाहते हैं लेकिन अपनी माली हालत की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे हर ग्रुप में एक इमाम व ख़तीब किसी भी मस्जिद के होंगे और एक वैसे महल्ले के लोग होंगे जो नहीं जा पा रहे हैं। हम उनको बिल्कुल बगैर किसी पैसा के लेके जाएंगे उन लोग। सर मेडिकल की क्या व्यवस्था हो गया आपके यहाँ पर? लेकिन सबसे पहले जो ज़ायरीन उम्रा हमारे साथ जा रहे हैं उनको तो हम बेहतरीन यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। उम्रा देख करके करने का अमल नहीं है, सीख करके करने का अमल है। आपका इसमें पैसा भी लग रहा है, वक्त भी लग रहा है और जिस्मानी ताकत भी आपकी लग रही है, तो तीनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम आपको घुमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ज़ायरीन उम्रा को उम्रा करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे सही जानकारी कैसे आपको उम्रा करना और वो भी आलिम दीन की निगरानी में, एक टूरिस्ट गाइड की तरह नहीं कि बस यहाँ पे चक्कर लगा ली, यहाँ पे चक्कर यहाँ पे चक्कर नहीं, ऐसे नहीं। कुरान और हदीस में किस तरह के साबित उम्रा करने का, हम वैसे करके अपने ज़ायरीन उम्रा को उम्रा करवाएंगे। जैसे कि अभी जो हम लोगों का काफ़िला निकल रहा है ये 40 लोगों का काफ़िला है। इसमें हम हर ज़ायरीन पे मतलब 5 पे 1 को टीम लीडर तैयार कर रहे हैं जो उनकी निगरानी में 4 रहेंगे। अगर 4 इधर उधर जा रहे हैं तो उनसे पूछ के जाएंगे, अगर हाथ छूट भी गया तो एक जगह को हम लोग लोकेट कर देंगे। अगर अल्लाह ना करे किसी का हाथ छूट गया, अगर इधर उधर चले जाते हैं तो आपको इस जगह पे आ जाना है और नंबर हमारा लगातार चलता रहेगा।
जो टीम लीडर तैयार कर उनका नंबर रहेगा, उनके घर वालों का नंबर रहेगा। कभी भी किसी भी जगह पे कॉल करेंगे हम लोग 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। क्या कहेंगे अगले जत्थे के बारे में? पहला जत्था हमारा 40 का है जो लगभग तैयार हो चुका है और इसकी हम पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। अगले जत्थे में बुकिंग हो चुके हैं कंप्लीट? जी, एक कंप्लीट हो गया है और ये पहला जत्था हमारा जो है वो 14 दिसंबर को यहाँ से रवाना होगा। 2:55 में हमारी फ़्लाइट रांची से है, जो चूँकि ये हम लोग इंटरनेशनल बोर्डिंग हमारी रांची में हो जाएगी, इसलिए 3 घंटा पहले हम ज़ायरीन उम्रा को एयरपोर्ट पे बुलाएंगे। और ये जो हमारी फ़्लाइट 2:55 में है, ये 4:55 में दिल्ली पहुँचेगी। दिल्ली में हम रुकेंगे, वहाँ एहराम बांधेंगे और उम्रे की नियत करेंगे और उसके 3 घंटे के बाद यानी कि 8:30 बजे हमारी फ़्लाइट दिल्ली टू जद्दा की हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप इसके तुरंत बाद हम लोगों का जनवरी में रवाना होगा, हम उसके लिए बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जाने वाले लोग जो हैं ख़ास करके कई बार ऐसा होता है राजधानी रांची के लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ट्रैवल एजेंसी के साथ जाएं, तो ख़ास करके उन्हें क्या कहेंगे? जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि देखिए, आपका चूँकि इसमें जान माल वक्त सब लग रहा है, तो आप उम्रा करने जा रहे हैं, ऐसे के साथ जाइए जो वाकई आपकी रूहानी उम्रा हो सके। और सिर्फ घूमने के मकसद से अगर जाना तो किसी के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वादा कर रहे हैं कि जो उम्रा हम करवाएंगे इंशाअल्लाह आप पूरी ज़िंदगी उसको याद रखेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे? कुत्ते के साथ जो है पहले जत्थे में लोग जो है पूरे हो चुके हैं 40 लोग, क्या कहेंगे? लोगों का जो है प्रेम भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया, और जो हमारे मुअतमिरीन हमारे साथ मुंसलिक हैं और मुंसलिक हो रहे हैं, ख़ासकर मैं ये अल्फाज हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि डायनेमिक मैन्स हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, वाकई ये डायनेमिक हैं। आप इंशाअल्लाह जिस दिन हमारी रवानगी होंगी उस दिन आप देखेंगे कि ये भरोसा किसे कहते हैं और कैसे कैसे अफराद हैं जो किस पर भरोसा करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ गर्चे आपको सोना नज़र आती है, मगर बाज़ मरतबा पीतल भी नज़र आती है। तो इसीलिए सोने को बाज़ मरतबा इंसान पीतल समझ के नहीं लेता है, अब हर सोने को पीतल नहीं। इसीलिए मैं कहूँगा कि अब तक जो हमारी तैयारियाँ हैं माशाअल्लाह, उसमें ऐसे अफराद सब जुड़े हैं जिनसे समाज जुड़ा हुआ है, जिनसे काफ़िला जुड़ा हुआ है। तो मैं कूज़े को गोया के समंदर में समाने की हत्तल मक़दूर सही कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह जैसा कि हमारे शकील सर ने कहा कि हमारा जत्था तकमील होने को है, मगर कुछ सुराग अभी भी बाकी हैं। अगर कोई ऐड होना चाहेंगे तो उन्हें महरूम भी ना किया जाएगा, बल्कि उनकी दिलजोई के लिए उन्हें हम अपने इस काफ़िले 14 दिसंबर में इंशाअल्लाह हम मुंसलिक करेंगे। सर क्या लगता है, अभी चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं और चर्चाओं के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग जुड़ भी रहे हैं। 40 लोगों का जत्था कंप्लीट हो चुका है और कुछ जुड़ते हैं तो उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि जगह होगी। क्या वजह है कि लोग आपके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि खुला हुआ अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? क्या वजह लगती है आपको? बेसिक वजह क्या लगती है? बेसिक चीज़ तो अगर मैं कहूँ कुरान और हदीस के दायरे में, कि अगर किसी शख्स के अंदर लिल्लाहियत गालिब होती है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की कसरतें और करम और फजल उस पर बारिश के कतरों की तरह रिमझिम टपकती रहती हैं। तो जैसा कि सर ने भी कहा कि हम लोग इसको पर्टिकुलर कमाने के ज़रिए से नहीं, बस एक खिदमत के ज़रिए से मैंने इसको ऑर्गेनाइज की। इस ट्रैवल एजेंसी की चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि इसके साथ जाने वाले जो सपोर्ट करेंगे, जो उन्हें एक तरह से गाइड करेंगे, वो आलिम दीन है और उनके साथ हमेशा जो भी यहाँ से जत्था रवाना होगा, हालांकि पहला जत्था दिसंबर में रवाना होने वाला है। जिस जत्थे की भी बात कर लें तो इसमें आलिम दीन जाने वाले और इनकी पूरी टीम भी रहेगी। फिलहाल इनसे बातें करते हैं कि जो नॉर्मल लोग जाते हैं और जो आलिम दीन जाते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और आलिम दीन का जाना कहाँ तक बेहतर है। फिलहाल हमारे साथ है, सर क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले गार हिरा एंड टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए जो लोग 14 दिसंबर को रवाना हो रहे हैं उम्रे के लिए, मैं उन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ उनकी शान में एक शेर पढ़ता हूँ, मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। तो ये अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई वहाँ का सफ़र नहीं करता। ये माल की बुनियाद पर आदमी वहाँ नहीं जाता, तौफीक इलाही की बुनियाद पे वहाँ जाता है। दूसरी बात, गार हिरा के जो ज़िम्मेदार हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ और जितने भी जो लोग ले जा इस तरह का काम करने वाले हैं
कि जब आप जत्था ले जा रहे हैं, आप लोगों को ले जा रहे हैं, तो आप उनका सही हज और सही उम्रा कराने की फ़िक्र करें। होता ये है कि अगर मालूमात नहीं है हज और उम्रे के ताल्लुक़ात से, तो लोग जाके वापस आ जाते हैं। ना उनका उम्रा सही होता है, ना उनका हज सही होता है, क्योंकि उसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे मनासिक हज सीखो। यानी तो हज और उम्रा सीख कर जाने की फजीलत है। बग़ैर सीखे अगर कोई जाता है तो बस ये तफरी होगी, ये सफ़र हज और सफ़र उम्रा नहीं होगा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शकील भाई जो यहाँ के जाने पहचाने लोगों में हैं और मोतमद लोगों में हैं, इन्होंने ये टूर का सिलसिला शुरू किया है। और इनसे जो गुफ्तगू हुई, इन्होंने कहा कि मैं एक आलिम की रहनुमाई में ये इंशाअल्लाह उम्रा कराऊँगा। आलिम की रहनुमाई में जब उम्रा होगा तो इंशाअल्लाह उम्रा सही होगा, क्योंकि कदम कदम पे मसाइल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आलिम नहीं है तो समझिए कि वो सिर्फ सफ़र होगा, ये सफ़र हज और सफ़र उम्रा नहीं होगा। इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक साहब वो जो ले जाने का काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि अगर बताइए उन दिनों में अगर औरत को हैज़ आ जाता है तो इसका क्या इलाज है आपके पास, क्या हाल है? कहा कि मुझे तो नहीं मालूम। हमने कहा तो इसका मतलब ये कि आप जितना पैसा उनसे लिया है वो सारा पैसा उनका खर्च हो गया, बेकार चला गया। भाई तो मसाइल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है, या अगर आप मसाइल से वाकिफ़ नहीं, किसी आलिम से मसाइल मालूम कीजिए या किसी आलिम की निगरानी में ये सफ़र कराइए। तो ये है। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि एक औरत सिर्फ 7 दिन के लिए मक्का जाएगी। अगर इन 7 दिनों में अगर हैज़ के अय्याम रहे तो जाहिर सी बात है कि वो तो उम्रा नहीं कर पाएगी, उसका उम्रा होगा ही नहीं, तवाफ़ नहीं कर पाएगी। तवाफ़ के बगैर उम्रा नहीं होता। तो अब इसका क्या हल है? एक आलिम होगा और जानकार होगा, वो तो बताएगा। इसी तरह तवाफ़ की ज़रूरत पड़ती है। 7 चक्करों का एक तवाफ़ होता है। अच्छा, 7 एक साहब ने कहा कि साहब वो हमारे साथ ही गए और 5 मरतबा करके आ गए। कहा 5 तवाफ़ हमने कर लिया। कहा कैसे हुआ भाई? कहा कि एक चक्कर का एक तवाफ़। तो एक चक्कर का एक तवाफ़ समझ रहे हैं लोग, जबकि 7 चक्करों के मजमूए का नाम एक तवाफ़ है। अच्छा, तवाफ़ हालत वज़ू में किया जाता है। अगर बग़ैर वज़ू के तवाफ़ किया तो तवाफ़ नहीं होगा, समझा? अच्छा, औरतें जो इहराम बांधती हैं तो इहराम बांधती हैं तो ये हमारे नावाकिफ़ लोग कहते हैं कि साहब ये रुमाली जो बांधा जाता है रुमाली, तो कहती हैं कि साहब ये देखो ये तुम्हारा ये जो है ना ये इहराम है, ये कभी नहीं खुलना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि ये इहराम खुलने के डर से ये रुमाली नहीं खोलती, हत्ता कि वज़ू के वक्त में भी वो बांधे रहती हैं। और नतीजा क्या होता है, बालों पर मसा के बजाय वो क्या नाम है कपड़े पे मसा करती हैं। अब ये मैं मसला बता रहा था तो एक प्रोफेसर साहब मेरे सामने आए। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा पूरे सफ़र हज में कभी भी ये रुमाली नहीं खोली और ये बजाय बालों पर मसा करने के ये कपड़े पे मसा करती रही। पूरा सफ़र हज ऐसी हो गया। तो मसाइल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। मैं शकील भाई से भी गुजारिश करूँगा और जितने लोग ले जाने वाले हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते इसको कमाने का ज़रिया न बनाइए, इसको लोगों की सही इबादत का ज़रिया बनाइए। अब पैसे तो मिलेंगे आपको, लेकिन मकसद कमाना नहीं हो, बल्कि मकसद लोगों का सही हज और सही उम्रा कराना हो। अगर इस जज्बे से करेंगे तो पैसे भी मिलेंगे आपको और इंशाअल्लाह इंदल्लाह आप सवाब के भी मुस्तहिक़ होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर क़ासमी और मैं इस वक्त मेरा एक मदरसा है लातेहार ज़िले में जिसका नाम जामिया इस्लामिया अली इब्न अबी तालिब है, मैं उसका मुहतमिम हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एक आलिमी दीन का उम्रा या हज में साथ में जाना क्यों ज़रूरी है। फ़िलहाल और भी लोग यहाँ पे हैं, समाज के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी बातें करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। खुलने के बाद काफ़ी चर्चाओं में भी है। सर क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पर पहुँचे? देखिए, गार हिरा टूर एंड ट्रेवल्स की जो मुझे जानकारी हुई कि बहुत कम दिनों में, आज लगभग 15 दिन या 1 महीना के करीब हुआ होगा, और एक ज़बरदस्त काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 40 लोगों का काफ़िला बहुत चंद दिनों में इन्होंने तैयार कर लिया। क्योंकि जब ये गार हिरा टूर एंड ट्रेवल्स खुला तो जैसे लोग इसके अंदर मौजूद है, इन लोगों ने जो अपने लोगों के अंदर ज़ाहिर किया कि हाँ इसके अंदर एक उलमा भी साथ में है, उलमा शामिल जा रहे हैं और उलमा की निगरानी में आपको उम्रा कराया जाएगा, तो लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा हो गया कि हमारा अब जो हम उम्रा करेंगे वो पूरी
उस तरीके से जिस तरीके से मुझे अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, हमारा उम्रा उस तरीके से हो जाएगा। इसलिए कि मेरी निगरानी में हमारे उलमा रहेंगे और वो ट्रेनर रहेंगे जो जा करके वहाँ ट्रेनिंग ले करके आए हैं। तो ऐसे लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया और एक काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिसंबर का तैयार हो गया है, जो 14 दिसंबर को यहाँ से रवाना होगा और बहुत जल्द दूसरे और तीसरे काफ़िले की भी तैयारी की जा रही है। मैं भी गुजारिश करूँगा वैसे तमाम हजरात से जो हज उम्रा में जाना चाहते हैं वो इस गारे हिरा टूर एंड ट्रेवल से एक बार ज़रूर संपर्क करें। हालांकि शहर में बहुत सारे गारे हिरा टूर एंड ट्रेवल्स है, लेकिन यकीन जानिए कल ही मुझसे एक लोगों ने कहा उनके साथ जो धोखा हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग ट्रेवल के नाम पे भी और हज उम्रा के नाम पे भी लोगों को इस तरह से धोखा दे रहे हैं, तो फिर कैसे उनका विश्वास जगेगा और कैसे अल्लाह उनके हज को कबूल करेगा। गारे हिरा पे लोग भरोसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। हम लोगों से भी लोगों के ताल्लुकात हैं, लोग पूछ भी रहे हैं। कल भी मुझसे लोगों की बात हुई है, मैंने कहा, उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं भी इससे जुड़ूंगा। और यही वजह है कि महज 15 दिनों के अंदर आप सोच लीजिए कि 40 लोगों ने अपने एतमाद जता करके इस काफ़िले को पूरा कर लिया है और मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश जारी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर जो है 40 लोगों का जत्था जो है पूरा हो चुका है और दिसंबर में इसकी रवानगी है। फिलहाल यहाँ पे राजधानी रांची के एक चर्चित चेहरा समाजसेवी सज्जाद इदरीसी भी पहुँचे हैं, इनसे भी बातें करेंगे और क्या कुछ कहते हैं इस ट्रैवल एजेंसी को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आप भी पहुँचे हैं गारे हिरा टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ये ऑफिस खुली है ये उनका घर है जो पूरे रांची में मशहूर थे उलमा इकराम में, मौलाना जमील अख्तर साहब। और इनकी शुरुआत देखें कि कहाँ से हुई है इंशाअल्लाह, और जिस तरह से इन्होंने जो बातें ला रहे हैं और आपने बातें सुना है, लोगों के सामने बातों को रख रहा है। आपने कई उम्रा हज के लिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आपने जानकारी दी है। आपके चैनल में बहुत सारे लोगों का भी ये प्रचार प्रसार ऐड आया है, लेकिन आपने कभी इस प्रचार चैनल में ये पहली बार ये चैनल में कि इन टूल्स जो आपके उम्रा हज करने के लिए इनकी सोच देखें कि इनके डिपार्टमेंट में उलमा इकराम रहेंगे हज कराने के वक्त और इनकी निगरानी उनके मौजूदगी में सब लोगों का उम्रा हज कराएंगे। और इनकी सबसे अच्छी बात कि इनके अंदर ये सोच है कि वैसे लोग जो इमाम और मुजिम जो उम्रा हज के लिए जाना चाहते हैं वैसे लोगों को फ्री कॉस्ट में ले जाएंगे। और उनके साथ इन्होंने एक बात और भी कहा इनके डायरेक्टर ने कि उस मोहल्ले में, उस क्षेत्र में पता लगाया जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा गरीब और जिनके पास कुछ भी नहीं है और उनके जाने की तमन्ना है उम्रा हज करने के लिए, तो वैसे शख्स को भी एक लोगों को ले करके जाएंगे। तो आप सोच लें कि आपने देखा होगा कि आपके चैनल में कई लोगों का ऐड आया, वो बिजनेस के ही बात किए हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस अमल को, इस नेक काम करने का कोई सोच को नहीं रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों की ये जो सोच है ये लोगों के पास जा रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों की आपकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और बल्कि मैं तो उन लोगों से कहूँगा कि जो लोग उम्रा हज करने के लिए जाना चाहते हैं वो इनसे जुड़ें। और इन्हें जो 60 से 65 करीबन इन्होंने जो रखा है ज़ियारत कराने का, वो 110% इंशाअल्लाह ताला पूरा का पूरा किया जाएगा। सर, क्या लगता है 40 लोगों का जत्था कंप्लीट हो चुका है और खुलते के साथ लोगों का भरोसा जो है जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं, क्या वजह लगती है? हालांकि ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि शकील सर जो हैं काफ़ी समय से हज कमेटी से जुड़े हैं और करीब 15 सालों से जुड़े हैं, 7 सालों से लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हज में जाने वालों की, कहीं ना कहीं लोग भरोसा करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने कहा है, क्योंकि शकील सर जो हैं वो करीबन झारखंड में उन्होंने 7-8 वर्षों तक उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। और इन्होंने शुरू से, जब ये टीचर हैं, अभी भी टीचर हैं और टीचर के काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन मैं इनको अक्सर देखा करता था कि जब हज के वक्त आया करते थे, जिस वक्त वो ट्रेनिंग का नहीं बने थे, तो इन्हें फार्म भरते देखा था उनको। और जिन लोगों का फार्म भरने नहीं आता था, इनसे बिना शुल्क, बिना पैसे, बल्कि काम धाम सब छोड़ करके और उनके हज को फॉर्म को भर करके फिलअप करने का काम करते थे। तो हमें लगता है कि वो अल्लाह को पसंद आ गया। क्या लगता है सर, अभी पहला जत्था रवाना होने वाला है दिसंबर में,
लेकिन जब लोग वापस आएंगे और सर्विस अच्छी मिलेगी, अच्छी मिलनी है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जब वापस आएंगे तो क्या लगता है कि अगले जत्थे की जब तैयारी होगी तो लोगों की तादाद कितनी बढ़ने वाली है? देखिए ऐसा है ना कि अभी तो इनको मेहनत करना पड़ रहा है और हम जैसे लोगों को आकर के कहना पड़ रहा है, लेकिन जब इनका पहला जब 24 दिसंबर को जाएगी और इंशाअल्लाह ताला और जब लौटेगी इंशाअल्लाह ताला, तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये खुद ही पूरे झारखंड में आग की तरह ये बात फैलेंगे और लोग जुड़ने लगेंगे। आपके चैनल में कई बार मैंने देखा है कि 80 लोगों का 60 लोगों का आपने जत्था जाते हुए, तो आज आपके चैनल में एक नई बात हुई है कि इनके चैनल आपके चैनल में वैसे लोगों को उम्रा हज फ्री में करवाएंगे, इमाम और मोजिम करेंगे। तो उसी तरीक़ा से आपके चैनल में ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि ये लोग 100 से ऊपर से लेकर के लोग जब जाएंगे हर 2-3 महीने में इंशाल्लाह। जाने वालों को अंत में क्या कहेंगे? बस उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर जाने का सोचा है, आपने इरादा किया है, तो ऐसे से लोग से जुड़ करके और आप ज़रूर जाएं इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने जितनी बातें कही हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा का पूरा आपको होगा। कहीं पर कोई किसी तरह का परेशानी आपको सामना नहीं करना पड़ना पड़ेगा। अल्लाह की ज़ात से इस बात पर यकीन है। और इंशाअल्लाह ताला अभी भी ये टूल्स का ये बुकिंग अभी भी जारी है और हम उन तमाम लोगों से कहेंगे कि आप अपना बुकिंग कराएं। और इस जत्था में भी आप तो जाने का चांस है, कुछ लोगों को जुड़ने की बात की है और अगला जो जत्था का जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बुकिंग हो रही है। तो हम चाहेंगे कि वो लोग जल्दी से अपना अपना नाम लिखा लें ताकि जनवरी वाला जो जत्थ में जो जाने का जो होगा वो उस वक्त में आपको जगह मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सज्जाद इदरीसी हमारे साथ थे और बता दें कि 40 लोगों का जत्था जरूर जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट जत्थे या आने वाले समय में लोग ऐसा कह रहे हैं, समाज सेवी सज्जाद इदरीसी भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में 100 से भी ऊपर लोगों को लेकर के जाने का कार्य करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है, गारे हीरा टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, जितने भी ट्रैवल एजेंसी राजधानी रांची या झारखंड बिहार की बात करें तो उन तमाम ट्रैवल एजेंसी से कहीं ना कहीं कुछ मामलों में काफ़ी अलग है। चाहे हम शकील सर की बात करें, शकील सर जैसे लोग जो 15 सालों से हज कमेटी में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 7 सालों से तकरीबन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी जानकार, और साथ ही साथ जो इनके साथ जो लोग जाते हैं काफ़ी अनुभवी और काफ़ी जानकार लोग हैं और लोगों को सही चीज़ें बताने और सही तरह से उम्रा कराने का कार्य करते हैं। फिलहाल आपको फिर से एक बार बता दें कि ये जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है लोगों को 3 मिकात से उम्रा कराने और 60 से ज़्यादा भी जगहों की ज़ियारत कराने की बात करता है और काफ़ी कम पैकेज में लोगों को लेके जाने का कार्य करा। फिलहाल साथ साथ ये भी बताएं कि कई सारे ट्रैवल एजेंसी ये कहते हैं कि मक्का और मदीना के काफ़ी करीब जो है होटल लेते हैं, जिससे पैदल जाना आना होता है, जिस वजह से या फिर यूं कहें तो दिल्ली पहुंचते हैं या खाने पीने का जो इंतजाम होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो आपको बता दें ये सारे इंतजाम जो है इस गारे हीरा टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि उससे कहीं कुछ ज़्यादा देखने को मिलने वाला। इसलिए ये ट्रैवल एजेंसी, जितने भी ट्रैवल एजेंसी है उन सभी ट्रैवल एजेंसी से कहीं ना कहीं अलग है, कहीं ना कहीं इसमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। फिलहाल 40 लोगों का जत्था कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी थोड़ी जगह इन्होंने बताया कि अगर जो लोग जाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ लोगों को ऐड किया जा सकता है, लेकिन चूंकि 40 लोगों का जत्था कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अगले जत्थे में भी अगर आप जाना चाहें तो उसके लिए भी बुकिंग जारी है। फिलहाल किस तरह से आप फ़ायदा उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।